Hello students, this is class 4 and here I am going to start your computer and lesson 2, memory and the storage devices. Here we are going to discuss about the memory and the storage devices of the computer. So let's see what are the topic which we are going to learn here. Bit and bytes, primary memory, secondary memory and the various storage devices. These are the topic which we are going to learn in this chapter. And what do you mean by the memory? According to our, like a human being, we also have the memory power, and we this is the process of keeping the past experience in our mind and recall them later. Okay, जैसे हम it is the process of keeping the past experience. We recall our past experience, what we have done in the past time. इसे हम इस तरीके से हम अपने दिमाग में कोई भी चीज़ स्टोर करके रखते हैं और फिर उसे बाद में याद करते हैं। उसी तरीके से कंप्यूटर मेमोरी में भी होता है। कंप्यूटर कैन बी डिफाइन एज द स्टोरेज एरिया where the data and information can be stored either permanently or the temporarily, and the data and the instructions are entered into the computer through the input unit are to be stored inside the computer some of the storage media, and this storage media is called the memory. कंप्यूटर में भी storage media होता है जिसे हम memory बोलते हैं। डेटा और इंफॉर्मेशन भी इनपुट विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइसेस के हेल्प से हम डेटा इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में सेव करते हैं, एंटर करते हैं और वो स्टोरेज मीडिया में जाके स्टोर होता है फॉर द फर्दर यूज़। The computer can be understand only through the coded form of the number 0 or 1. कंप्यूटर सिर्फ कोडिंग लैंग्वेज समझता है और जो 0 या 1 होता है। एंड द एज अ ह्यूमन मेमोरी इज कंपोज्ड ऑफ द सेल्स आर कॉल्ड द न्यूरॉन। जिस तरीके से ह्यूमन ब्रेन मेमोरीज होता है वो किससे बने होते हैं? सेल से बने होते हैं, जिसे हम न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन सेम कंप्यूटर ऑल्सो इज़ मेड अप ऑफ द सेल्स। कंप्यूटर भी सेल से बने होते हैं। एंड हियर ईच सेल हैज़ द कैपेसिटी ऑफ स्टोरिंग आइदर 0 और 1 ऑफ द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर जो 0 और 1 होता है, जिसे कोडिंग लैंग्वेज बोलते हैं कंप्यूटर की। और हर सेल्स की, कंप्यूटर के हर सेल की अपनी कैपेसिटी होती है, अपनी क्षमता होती है इंफॉर्मेशन को स्टोर करने की इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी नंबर के फॉर्म में उसे स्टोर करने की। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, बिट्स एंड द बाइट्स। बिट्स क्या होता है? बिट इज़ द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट ऑफ एनी वैल्यू। बिट इज़ द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट ऑफ एनी वैल्यू इन द कंप्यूटर। कंप्यूटर में जो स्मॉलेस्ट मेजरमेंट होता है किसी भी वैल्यू की, उसे हम बिट्स बोलते हैं। ठीक है, मेजरमेंट करने का एक कंप्यूटर के जो मेमोरी को मेज़र करने के लिए हम सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट बिट्स होता है। ठीक है, और 8 बिट इन द कंप्यूटर इज रिप्रेजेंटेड इन द बिट बाइट। वी कैन से दैट द मेजरमेंट ऑफ द यूनिट ऑफ मेमोरी इज़ बाइट। हम कह सकते हैं कि जो बाइट होता है, अभी हमने बिट्स पढ़ा। बिट्स क्या है? स्मॉलेस्ट मेज़रमेंट है वैल्यू की, किसी भी वैल्यू को मेज़र करने के लिए। एंड द वैल्यू ऑफ बिट इज़ 0 और 1, और जो बिट की वैल्यू होती है वो 0 या तो 1 होती है। एंड द ग्रुप ऑफ 8 बिट मेक द बाइट, और 8 बिट मिला के 1 बाइट के बराबर होता है। जैसे हम रुपीज़ में पढ़ते हैं 100 पैसे मिला के 1 रुपीज़ के बराबर होते हैं, सेम वैसे ही 8 बिट्स मिला के 1 बाइट होता है। ठीक है, और ये क्या कंप्यूटर में क्या है? ये मेमोरी इज़ रिप्रेजेंटेड इन द बाइट्स। तो मेमोरी जो होती है कंप्यूटर की वो बाइट्स को रिप्रेजेंट करती है। या हम कह सकते हैं कि दैट मेजरिंग द यूनिट ऑफ मेमोरी इज़ बाइट। जो कंप्यूटर की मेमोरी हम मेज़र करते हैं, कंप्यूटर की, मोबाइल की जो हम यूनिट मेज़र करते हैं, नापते हैं, उसे
हम बाइट्स बोलते हैं. ओके, हियर सी द डिफरेंट measuring unit of the computer or mobiles is given here. 1 byte equal to 8 bits. 1 KB is equal to 1024 bytes. 1 MB 1 MB is equal to 1024 KB. 1 GB is equal to 1024 MB. 1 TB is equal to 1024 GB. 1 PB is equal to 1024 TB. 1 EB is equal to 1024 PB, and 1 GB is equal to 1024 EB, and 1 YB is equal to 1024 GB. Okay, these are the measuring unit of the memory, computer memory. So now come to the next topic, different type of the memory in the computer has there are the different type of the memories in the computer, and these are the primary or internal memory, secondary or the external memory. प्राइमरी मेमोरी को हम इंटरनल मेमोरी भी बोलते हैं. ओके, नाउ लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ मेमोरी चार्ट. ये मेमोरी चार्ट है कंप्यूटर का, जिसमें मेमोरी में प्राइमरी और सेकेंडरी में डिवाइड किया गया है. एंड द फर्दर मेमोरी इज डिवाइडेड, प्राइमरी मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू द रैम एंड द रोम, एंड द सेकेंडरी मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू द हार्ड डिस्क एंड CD and flash pen and the memory card. Like this you all draw the structure of the memory chart. Okay, now next topic is primary memory. What is the primary memory? Primary is the internal memory of the computer, जो मतलब CPU में स्टोर होता है डेटा, जो हम रैम में, रोम में, कंप्यूटर में होते हैं उसमें सेव होता है, उसे हम प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं. रैम एंड द रोम बोथ फॉर्म पार्ट ऑफ द प्राइमरी मेमोरी. मैंने आपको पहले ही बताया कि रैम और रोम जो होता है वो कंप्यूटर के प्राइमरी मेमोरी होते हैं. द प्राइमरी मेमोरी प्रोवाइड द मेन वर्किंग स्पेस टू द कंप्यूटर एंड इट इज़ बिल्ट इन द memory designed to store the data and instruction with while the computer is working. ठीक है, जो प्राइमरी मेमोरी होता है वो हमारे कंप्यूटर को स्पेस प्रोवाइड करता है. ठीक है, और ये क्या करता है, ये हमारे और जो प्राइमरी मेमोरी होता है वो बनाए इसलिए जाता, डिज़ाइन किया जाता है ताकि जो भी डेटा और इंस्ट्रक्शंस होते हैं कंप्यूटर में काम करने के दौरान हम उसे स्टोर कर सकें. ठीक है, द डेटा स्टोर इन इंटरनल मेमोरी इज इरेज्ड व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ, एंड देयर आर द 2 टाइप ऑफ द मेमोरी. जब कंप्यूटर को हम टर्न ऑफ करते हैं तो डेटा जो हम स्टोर किए होते हैं कंप्यूटर में वो क्या होता है, वो इरेज्ड हो जाता है. नाउ द 2 टाइप ऑफ द मेमोरीज आर रैम एंड द रोम. फर्स्ट इज द रैम. What is the RAM? RAM, the storage of data and the instruction inside the primary memory is temporarily. RAM क्या होता है, RAM में जो डेटा और इंफॉर्मेशन सेव होता है वो टेम्परली कुछ दिनों के लिए सेव होता है, एंड इट disappear from the RAM as soon as the power of the computer in the switched off. और जो रैम में जो भी इंफॉर्मेशन सेव होता है वो स्विच ऑफ होने पर बिल्कुल क्या होता है, वो टेम्परली डिसअपियर हो जाता है. ठीक है, टर्न ऑफ हो जाता है, इरेज्ड हो जाता है. इट इज़ ऑल्सो नोन एज द रीड एंड राइट मेमोरी. इसे रैम को हम रीड एंड राइट मेमोरी भी बोलते हैं. एंड द फुल फॉर्म ऑफ रैम इज़ रैंडम एक्सेस मेमोरी. ओके, इसे हम क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी. नाउ सेकेंड मेमोरी इज़ रोम. There is another memory in the computer which is called the read only memory. ये दूसरा रोम है, इसे हम रीड ओनली मेमोरी कहते हैं. एंड द स्टोरेज ऑफ द प्रोग्राम एंड द डेटा, स्टोरेज ऑफ प्रोग्राम एंड द डेटा इन द रोम इज़ द परमानेंट. रोम में जो हम
स्टोरेज और इंस्ट्रक्शन सेव करते हैं वो परमानेंट होता है। एंड द इंफॉर्मेशन ऑफ द डेटा कैन नॉट बी लॉस और डिकेट when we switch off the computer, so it is known as the non volatile memory। इसीलिए इस मेमोरी में रोम में जो भी हम डेटा और इंस्ट्रक्शन सेव करते हैं वो स्विच ऑफ करने के बाद कंप्यूटर जब हम स्विच ऑफ कर देते हैं तो वो बिल्कुल इरेज नहीं होता है, डिलीट नहीं होता है। इसीलिए हम इसे नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं। So I hope you all have understand the primary and the primary memory, and the primary memory is further divided into two parts, RAM and the ROM, and the full form of RAM is random access memory, okay, and the ROM read only memory। I hope you all understand. Go through once again this topic and read it once again. Thank you.